का पानी है? अमू, अमू, शंकर राव जी ना 10,000 रुपए देकर गए हैं। तुम तो अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश रहती हो। मेरी जिंदगी तो मुरझाए फूल की तरह हो गई है। तुम्हें क्या कमी हो गई? आजकल तुम शहर की नर्सरी की लड़कियों से बहुत ज्यादा उस चैटिंग मंगा ने कहा ना, उसका भरोसा मत करो। जहाँ ज्यादा लड़कियां हैं उस ग्रुप में ऐड करने को कहा तो मुझे बेकार ग्रुप में ऐड करवा दिया। वहाँ से कैसे निकला ये मैं ही जानता हूँ। नरसिया दादाजी, बिटिया, ये लीजिए। ये क्या बिटिया, 100 रुपए ज्यादा क्यों दिए तुमने? कोई बात नहीं, रख लीजिए। जाते समय पोती के लिए कुछ ले जाइएगा। 30 सालों से तुम्हारे पिता को देख रहा हूँ, मेहनत करके तुम्हें शहर में पढ़ाया और तुम उनकी खातिर इस गांव में मेहनत कर रही हो। सच में तुम्हारे पिता ने बेटे से बढ़कर एक बेटी को पैदा किया है। पिताजी कैसे हैं बिटिया? धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सब कुछ वो ही देख रहे हैं। जल्दी नॉर्मल होकर घर आ जाएंगे। अच्छी खबर दी तुमने, सदा खुश रहो। बैंक जाकर लोन की EMI भर दो। जाकर वापस भी तो आना है। 200 रुपए और दो। रोक रे, सुबह सुबह ये पनौती कहाँ से आ गया? क्यों अम्मू, कैसा चल रहा है तेरा फूल का व्यापार? हाँ भाई, तेरे बाप को लकवा मारा था ना, ठीक हो जाएगा या इधर से उधर चला जाएगा? ओए हकले रवि, तेरी जान लेकर भी मैं अपने बाबा की जान बचा कर लाऊंगी। तू ज्यादा चिंता मत कर। अरे तू इतनी जिद्दी क्यों है अम्मू? बाला सत्ती के पास 170 एकड़ जमीन है, बीच में तेरी इतनी सी जमीन है। अच्छा रेट दिलवाऊंगा तुझे, बेच दे, तभी तो सत्ती का सिंगल चक्का पूरा हो जाएगा। एक घुसन दूंगी ना तो बम्बई जाकर गिरेगा। तेरे भाई को, उसके बाप को अब तक मैंने 100 बार बता दिया, खेत नहीं, उसमें उगने वाला घास भी नहीं बेचूंगी। ये जाकर उसे बता दे। किसी के लिए भी एक टाइम आता है। खेत कुछ ज्यादा ही ऊंचा उठ गया है, रात को कोई भी आकर उठा ले जा सकता है। जरा ध्यान रखना उसका। ए तू गाड़ी चला। किसी भी तरह हमारे खेत को हड़पने का प्लान है उनका। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। रात को रखवाली के लिए मैं किसी को लगा दूं क्या? This is ridiculous. Shut up. This is not your chamber room. This is board room. कूल मिस्टर आदित्य राम, ये सब बायलॉज में लिखे कंडीशंस हैं। ये हमने अभी थोड़े ही लिखे हैं। I know कि ये भी बायलॉज की ही कंडीशन है, लेकिन पिताजी की 25-30 साल पहले बनाई हुई कंडीशन है ये। इस कंडीशन की वजह से भैया को खो दिया हमने। भूल गए क्या? इस कंडीशन को हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमने तभी डिसाइड कर लिया था ना। हमने? किसने डिसाइड किया? क्या डिसाइड किया? कोई रेजोल्यूशन है क्या? एग्रीमेंट है क्या? अंडरस्टैंडिंग है क्या? इस कंपनी में हमारा 50% शेयर है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, बायलॉज में अगर कोई भी रूल चेंज करना हो तो 51% शेयर चाहिए, है क्या? इस कंडीशन से अगर नुकसान हुआ है तो मेरा, मेरे परिवार का। 100 दिन के अंदर मेरे पति लौटने वाले थे। 20 साल हो गए लेकिन आज तक नहीं लौटे। इसके पीछे आखिर कौन है? वो इस वक्त कहां पर है? असल में है या नहीं? उस दिन से मैं और मेरे बच्चे बस मुसीबतें झेल रहे हैं। इतने साल हो गए तुम्हें इस कुर्सी पर बैठे हुए और अब मौका मिलते ही अपने बेटे को बिठाना चाहते हो। तो क्या हम चुपचाप देखते रहें? अरे रे रे, यहाँ क्यों लेकर आया है यार? असल में तेरा प्लान क्या है, क्या कर रहा है, मुझे तो बता यार। प्लीज पार्क द कार ड्राइवर। वो अब चली गई, सांस ले ले नहीं तो मर जाएगा। ये कंडीशन तो लागू होकर रहेगी, वरना इस कंपनी को 2 हिस्सों में बांटकर हमें हमारा हिस्सा दे दो। वसुंधरा, आपके ससुर जी के साथ काम करने वाले सीनियर के नाते बोल रहा हूँ, यह शर्त अच्छी नहीं है। अब से ये कंडीशन यही डिलीट कर देते हैं। मेरे दादा के समय से काम कर रहे हो, उनकी तरह ऊपर जाके रेस्ट करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? ऊपर से यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहे हो? बुजुर्ग है, इसका तो लिहाज करो कम से कम।
चुप कर। जबान संभाल के बात कर, समझा? तू कौन है बे बोलने वाला? सुब्रमण्यम जी, क्या है ये? पीआर ग्रुप के फाउंडर्स तुम्हारे दादाजी परशुराम जी ने स्वयं अपने हाथों से बायलॉज बनवाया था। उसमें एक प्रोविजन है, इस कंपनी के सीईओ के कुर्सी पर बैठने वाला वारिस अति सामान्य व्यक्ति के तौर पर समाज में साधारण इंसानों के बीच जीवन यापन करेगा और किसी भी परिस्थिति में वो अपनी खुद की संपत्तियां या परिवार की संपत्ति, धन और वस्तु का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। अपने खुद का दिमाग और प्रतिभा का इस्तेमाल करके सच्चे रास्ते पर चलकर इतना समय पहले उसे बाहर बिताना होगा। उसके बाद ही बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई एक कमेटी इनके उन 100 दिनों की समीक्षा करेगी और यह तय करेगी कि वो व्यक्ति सीईओ बनने का हकदार है या नहीं है। और अगर किसी भी कारणवश वो व्यक्ति अपने 100 दिन पूरे नहीं कर पाया तो वो मौका अगले दावेदार को बिना संशय के दे दिया जाएगा। उस काम के लिए जाने वाले तुम्हारे बड़े पापा रघुराम के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी और ऐसा कोई गांव नहीं था जहां उन्हें ढूंढा नहीं गया था, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चला। उसी दिन उस कंडीशन को बदल दिया गया पर डॉक्यूमेंटेड रिजोल्यूशन नहीं किया गया। अब तुम्हारी बड़ी माँ उस रूल को लागू करना चाहती हैं, ये उनकी जिद है। ये कंडीशन मुझे ओके है। बाप और दादा के नाम पर सीईओ बनना मुझे भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस बाय लॉ मस्ट बी द क्वालिफिकेशन। राम, मेरी बात सुनो, यह सब बहुत बड़ी साजिश है। 100 दिन डिस्गाइज में रहना इतना इजी नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह इसमें फंसा कर इस कंडीशन में तुम्हें फेल करके अपने बेटे को सीईओ बनाना ही उनका प्लान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भुर्भुते संगोस्त्व कर्मणि। काम करने तक ही इंसान का अधिकार होता है, वो उसका फल नहीं होता। मामा जी, डोंट डू दिस। पिता के नाते तो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो प्लीज। एक युग में पिता की बात मानने वाले राम भगवान बन गए, दूसरे युग में पिता की बात टालने वाले प्रहलाद महान बन गए। यहां बात नहीं पापा, धर्म जरूरी है। मुझे जाने दीजिए। शाबाश। सोचा था विदेश में पिज्जा बर्गर खाकर अंग्रेज बन गए होगे, लेकिन नहीं, तुम तो स्मार्ट निकले। अब बाप बेटे दोनों घर जाओ और आराम से सोचकर अच्छा सा मुहूर्त निकालो। दादाजी की कंडीशन कोई बोझ नहीं है जो प्लान बनाकर पीछे हट जाए, ये जिम्मेदारी है। वैसे भी अच्छे काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती।